नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवूरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस लाइव अंक में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो भारत में तेजी से हो रहे राजनीतिक परिवर्तन के ऊपर बात करेंगे। निरंकुशता बढ़ती जा रही है, निर्लज्जता भी बढ़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ कुछ ऐसा होता है जो हमें चौंका देता है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अब शायद हम चौंकना भी बंद कर दिए हैं, इसलिए क्योंकि रोज कोई ना कोई ऐसी एक विभत्स घटना हो जाती है जिसको लेकर चर्चाएं होती हैं, लेकिन शायद सत्ताधीशों को चिंता नहीं। अब विधूड़ी संसद में क्या कहते हैं वो भी शायद एक नॉर्मल कोर्स में आ गया, और उसके बाद फिर ट्रेंडिंग आता है विधूड़ी जिंदाबाद। 2 अक्टूबर आता है तो साथ में नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। कोई इस पर आपत्ति लेने वाला नहीं, कोई इसको रोकने वाला नहीं, कोई इसको टोकने वाला नहीं। कभी कभी लगता है कि क्या हम एक बनाना रिपब्लिक हैं या हमारी संवेदनाएं मर गई हैं। और मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मुझे तो यही नहीं याद आता कि भारत में लोकतंत्र कभी था भी। 1947 से पहले हमें तो राजतंत्र ही याद आता है। कहां से शब्द चुनकर आते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। एक भ्रमजाल, एक मायाजाल को फैलाया जाता है। हर रोज ऐसी खबरें आती हैं कि किसी न किसी का दमन किया जा रहा है। बच्चियों के बलात्कार की खबरें आती हैं और सामाजिक असंवेदनशीलता भी सामने आती है। जैसा समाज होगा नेता भी वैसे ही होंगे। नेता कोई बाहर मार्स या वीनस से तो उतर के आते नहीं है, वो भी तो वही संवेदनहीनता लेके आएंगे जिसमें हम जी रहे हैं। और आज संजय सिंह के घर पर भी छापे पड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि 2024 के आने से पहले हमें बहुत कुछ और ऐसा देखना बाकी है जो शायद अभी तक हमने भारत की राजनीति में नहीं देखा है। निरंकुशता की कुछ नई मिसालें होंगी। जो विभत्सपन है, जो विभत्स रस होता है, शायद उसकी भी कोई एक हाईएस्ट डिग्री होती होगी, वो देखनी बाकी है। लोकतंत्र के नाम पर ठोकतंत्र, रोज लोकतंत्र की हत्या होगी और रोज नारा आएगा कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। और जो विदेशों में छवि जा रही है वो अपने आप में वास्तव में ही ऐसी है। ऐसा लगता है कि जो छवि हमने 75 सालों में बनाई थी, तिनका तिनका जोड़ा था, किसी हवा के झोंके ने, तेज हवा के झोंके ने उसे उजाड़ दिया। बस वही हो रहा है। क्या कहूं, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल मोहब्बत की निशानी दी है, या फिर एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों को उड़ाया है मजाक। दो रूप है। बहुत सारे लोग आज हिंदुस्तान में ऐसे हैं, करोड़ों में, जिन्हें शायद ये विभत्स रस पसंद है। ये हमारे समाज का जो पतन है ये उसको दर्शा रहा है। मेरी भी चिंताएं उसी के ऊपर है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज जो विद्वान मेरे साथ मौजूद हैं उनका मैं परिचय करवा देता हूं। हालांकि उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रवायत तो है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सर स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव जी, सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी हैं, जैन सर। और हमारे साथ हमारे मित्र सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अमिताभ जी आपसे बात शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद आज आपको पकड़ा है मैंने, आप पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन आपको पकड़ लेता हूँ हर संडे को मैं, आपकी फिल्मों के प्रोग्राम देखते देखते। तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, आपका सबसे बड़ा फैन मैं हूँ, तो ये आपको पहले बता। तो मैं दर्शक मित्रों से कहूंगा कि अमिताभ जी का प्रोग्राम जरूर देखा कीजिए, जो फिल्मों में होता है। बड़ा यूनिक प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम आपको हिंदुस्तान में किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। सत्य हिंदी पे आता है। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए कि मैं दूसरे चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, लेकिन वहां भी मेरे अपने मित्र हैं, तो मुझे कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। जाएं उनके प्रोग्राम्स देखें। और इस हफ्ते का वहीदा रहमान पर, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी नवाजा गया है, तो जरूर देखिएगा। बहुत सारी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी। अमिताभ जी, मैंने विषय तो बता दिया है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो निरंकुशता बढ़ रही है। विभत्स रस का भी लगता है कि कोई शायद और विभत्स रूप देखना बाकी है। अभी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अमिताभ जी। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आमंत्रित किया अपनी राय रखने के लिए।
और दूसरी बात आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जिस उदारता के साथ सिनेमा संवाद के बारे में बात की, मैं आपका वाक़ई में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आपकी जो सिनेमा को लेके आपकी जो एक पसंद है या आपका जो रुझान है उसकी मैं मतलब तहे दिल से उसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। जो आपने आज विषय रखा है वो निश्चित तौर पर हम सारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या इसके अलावा भी हमारे जैसे लोग जो डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं, कहीं भी किसी भी फ़ॉर्मेट में, चाहे वो वेबसाइट चला रहे हों, चाहे वो यूट्यूब चैनल चला रहे हों या वो सोशल मीडिया पर लिख पढ़ रहे हों या अखबारों में लिख रहे हों। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो अभिव्यक्ति का मामला है या जो विचारों को लेकर के एक किस्म की बेधड़क, बेखौफ जो एक तरीका हुआ करता था अपनी बात रखने का, उस पर पाबंदियाँ लगाए जाने को लेकर के जो माहौल चल रहा है, उसका मामला हो। निश्चित तौर पर ये हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में यानी एक एक दशक होने को आया है लगभग, उस समय में ये चीज़ें जो हैं लगातार निरंकुशता जिसका आपने ज़िक्र किया, वो बढ़ती गई हैं। और वो शुरुआत जो है आप याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया में थे वो और बनने के थोड़ा बाद भी, उनके दौर में ही हम लोगों ने पत्रकारों के लिए प्रोस्टिट्यूट शब्द का इस्तेमाल सुना। उनके दौर में ही हमने पत्रकारों के न्यूज़ ट्रेडर्स जो कि स्वयं प्रधानमंत्री का दिया हुआ जुमला था, एक फ़िक्रा था, वो भी सुना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं एक जो कंटेम्प्ट होती है पत्रकारों के प्रति क्योंकि मुझे लगता है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान जब गुजरात में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसको लेकर के जो उनका राष्ट्रव्यापी जो आलोचना हुई, उससे कहीं न कहीं वो अपने आप को अभी भी जो है मुक्त नहीं कर पाए, वो मर्माहत हैं, उनको लगता है कि उनका जो भी मीडिया ने जिस तरीके से उनको ट्रीट किया, वो शायद उसको वो उनको अनफ़ेयर लगता है और आज भी कहीं न कहीं आलोचक किस्म के मीडिया के लिए उनके मन में जो एक कंटेम्प्ट है और एक विंडिक्टिवनेस भी दिखती है। कंटेम्प्ट के साथ-साथ एक ये दिखता है कि ठीक है, तुम आवाज़ उठाओगे, तो हम तुम्हारी आवाज़ को किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं दबाने की कोशिश करेंगे, कुछ जो भी कर सकते हैं करेंगे। जो अभी आप देख सकते हैं कि एक समाचार समूह को लेकर के, एक मीडिया समूह को लेकर के जिस तरह की कार्रवाई कल हुई है, तो वो अपने आप में बहुत चिंतनीय है इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से कुछ पत्रकारों को दिन भर रखा गया, उठा लिया गया घर से, उसके बाद उनके फ़ोन, लैपटॉप वगैरह-वगैरह सब ले लिए गए, सारी चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि भीमा कोरेगाँव में कांड में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों के लैपटॉप्स में जो है वो चीज़ें डाली गई जो थी नहीं। ये सब चीज़ें भी हुई हैं। तो ये जो चिंताएँ हैं, ये अपने आप में बहुत वाजिब हैं और मतलब ये शुभ लक्षण नहीं है, ख़ास तौर से भारत जैसे देश में जहाँ अभी कुछ दिन पहले आपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी का बड़ा ज़ोर-शोर से डंका पीटा जा रहा था, जब G20 की बात हो रही थी। लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है, यानी कि हमारा मीडिया, जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का पहरेदार भी है और उसका एक तरीके से कहना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक मंच भी है। तो वो उसके ऊपर जिस तरह से प्रहार किए जा रहे हैं, ख़ास तौर से जो स्वतंत्र मीडिया है, जो वैकल्पिक मीडिया उभरा है। देखिए, एक मीडिया तो वो है जो पारंपरिक मीडिया है, चाहे वो अखबार हो, चाहे अब उसमें आप टीवी चैनल्स को जोड़ लीजिए। वो जिस तरह से अपनी बात कह रहे हैं, उसमें से अधिकांश को जो है सरकार ने अपनी तरह से बात कहने के लिए यानी अपनी बात सरकार की बात को सरकार की तरह से कहने के लिए एक तरीके से इतना मना लिया है, प्रेशराइज़ कर लिया है या जो भी हम कह लें, कि वो अब सरकार की तरह से बात करते हैं। वहाँ पर आप अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू भी देखते हैं, तो वहाँ प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में उनकी नीतियों पर कोई समीक्षात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियाँ नहीं होती। उनसे ये पूछा जाता है कि आप इतने घंटे काम कैसे कर लेते हैं सर? आप 24 में से 16 घंटे कैसे काम कर लेते हैं? और आप मतलब बताइए आप क्या कोई कोई क्या टॉनिक लेते हैं, क्या कुछ लेते हैं? इस तरह के सवाल आते हैं या इस तरह के सवाल आते हैं कि आप फलाँ फल आम जो है काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं या जो है आपने किस तरह की हार्डशिप झेली है। तो उनकी कुल मिलाकर के जो एक चारण परंपरा में हमारे यहाँ होता था कि आप उनका गुणगान करते थे, तो गुणगान वाली बात आती है। गुणगान में समस्या नहीं है, लेकिन गुणगान के साथ-साथ अगर मतलब गुणग्राहक भी बन जाए मीडिया, जो कि उसका काम है, तो जो एक पुरानी कहावत है हम लोग उत्तर प्रदेश में अक्सर सुनते थे कि गुण ना हिरानो, गुण ग्राहक हिरानो। तो गुण ग्राहक जो है वो मीडिया जो काम करता था वो अब नहीं रहा उस तरीके से। तो उस मीडिया से उनको कोई समस्या नहीं, लेकिन जिस मीडिया में आप बैठे हैं, जिस मीडिया में इस वक़्त हम लोग मतलब बातचीत कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है और तमाम जो माध्यम हैं,
वहाँ जो लोग अपनी बातें रख रहे हैं या जो स्वतंत्र तौर से पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे वो अखबारों के लिए, छोटे अखबारों के लिए या वेबसाइट्स के लिए, उनके लिए समस्या है। आप कल्पना कीजिए ना कि एक पत्रकार जिसने कि मिड डे मील में गड़बड़ी को लेकर के खबर दिखाई थी उत्तर प्रदेश में, उसका क्या हश्र हुआ। उसी तरह की बातें हैं कि ये जो एक न्यूज़ वेबसाइट को लेकर के तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, उनके वहाँ कंट्रीब्यूट करने वाले पत्रकारों को एक तरीके से हैरेस किया गया, उनको दिन भर जिस तरीके की उनके साथ व्यवहार किया गया। तो वो कुल मिलाकर के संदेश देने की कोशिश है कि आप भी अगर उस कतार में आ सकते हैं, जिस कतार में आम खाने वाले या आम के बारे में सवाल पूछने वाले या उनके थकान के बारे में सवाल पूछने वाले हैं, वहाँ तक तो ठीक है। अगर नहीं आ सकते तो फिर आपके लिए समस्या है। और आपने चूँकि समाज का ज़िक्र किया, इसलिए मैं समाज के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये समाज के लिए भी समझने का समय है, कि समाज को ये समझना होगा कि जो पत्रकार अपना समय स्वतंत्र मीडिया में दे रहे हैं, वे चाहे आजीविका के कारण से दे रहे हों या अपनी आवाज़ को जारी रखने के कारण दे रहे हों, या उनमें उनके अंदर ये पैशन बचा हो कि हाँ, मुझे लोगों तक सही समाचार या अलग-अलग तरह की राय पहुँचानी है। तो वो उन लोगों की सुरक्षा के लिए या उन लोगों के हक में आवाज़ उठाने के लिए समाज को भी आगे आना पड़ेगा। वो नवाज़ देवबंदी का एक बहुत मशहूर शेर है जो मैंने पहले भी आपके मंच से कहा है, आज फिर उसको दोहराता हूँ कि अगर समाज में नहीं चेते, तो फिर ये है कि किसी का भी कभी भी नंबर आएगा जो आवाज़ उठाएगा, जिस भी तरह से आवाज़ उठाएगा, तो वो जो शेर है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये बात अगर समाज में लोगों की समझ में नहीं आई, तो फिर जो है इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि लोगों को कहीं न कहीं जो मुक्तिबोध ने कहा था कि उठाने ही होंगे खतरे, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। तो वो चीज़ है, वो अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का वक़्त आ गया है। फैज़ की लाइनें भी मुझे देखिए आपसे बात करते-करते फैज़ की लाइनें भी याद आ गई, जो बहुत अमर लाइनें हैं और आप जैसे तमाम लोगों के लिए, जो हमारे तमाम साथी हैं जो इस तरह के माध्यमों से सक्रिय, उनके लिए है कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है। फैज़ ने पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में कहा था, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियाँ मैंने। क्या बात है। जुबां पे मुहर लगी है तो क्या कि रख दी है, हर एक हल्का ज़ंजीर में जुबां मैंने। तो ये जो चीज़ है, ये बात हम और आप तो आप हिम्मत कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जो बैठे हैं, सुनील जी, अखिल जी, अनिल जय हिंद जी, ये सारे लोग हैं और हमारे आपके जैसे तमाम साथी हैं जो सक्रिय हैं, जिन पर कार्रवाई हुई, उर्मिलेश जी, अभिसार, भाषा, और तमाम साथी लोग जो हैं, उनके बारे में अनिंद्य चक्रवर्ती, इस तरह के तमाम लोग हैं, वो बहुत एक संख्या है उनकी भी, और उनसे कहीं न कहीं डर इसीलिए निज़ाम को लग रहा है क्योंकि वो बेखौफ होकर अपनी बात कह रहे हैं। वो चाहे पैसे के आप उसमें चाहे जो भी एंगल ढूँढ लीजिए कि हाँ साहब, उनके यहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से फंडिंग होती है, लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि आपको वो बातें चुभ रही हैं, और वो चुभ रही हैं इसलिए आप जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि उन पत्रकारों का या आप जैसे लोगों ने, वो जो दुष्यंत का एक शेर है कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो जो लोग अंधे तमाशबीन होने से इनकार कर चुके हैं, आपके जैसे लोग या हमारे जैसे लोग जो कि इस तरह के मंचों पर लगातार सक्रिय रहते हैं, उनके लिए ये दिखाया जा रहा है, उनको ये डर दिखाया जा रहा है कि अगर आप जो है कुल मिलाकर के अगर आप लाइन पर नहीं आए, तो देखिए आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और ये तो सही बात है, हम में से हम जो पाँचों लोग यहाँ बैठे हैं या हमारे जैसे तमाम लोग जो इस समय या आगे भी कहीं सक्रिय होंगे इस तरह की बहसों में या खबरों में, तो उनके ऊपर ये खतरा लगातार मंडरा रहा है। लेकिन वो खतरा तो जिन्होंने तय कर लिया है कि उनको अपनी आवाज़ बुलंद रखनी है, क्योंकि वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। अंततः वो स्वांतः सुखाय काम नहीं कर रहे हैं। ये आपके लिए कोई दिल बहलाने का ज़रिया नहीं है दिनेश जी, या सुनील जी के लिए, या अनिल जी के लिए, या प्रोफ़ेसर अखिल स्वामी के लिए। हम समाज के लिए चिंतित हैं, इसलिए हम बात करते हैं कि जहाँ पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, वहाँ वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में हमारा नंबर क्या है? कोई ये भी तो सोचे। 180 देशों में हमारा 161वां नंबर है, और हम अपने आप को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और क्या-क्या जाने क्या-क्या कह के जनता को भरमाए हुए हैं। ये भी तो देखिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी में आपकी जगह कहाँ है? जी दिनेश जी, तो मैं अपनी शुरुआती टिप्पणी यहीं खत्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने समाज के बारे में बात कही है, समाज कहीं न कहीं इस चीज़ को समझेगा कि उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, ये संवाद एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। जी। सही कहा आपने बिल्कुल। और